वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणाः नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज पातंजलि योग सूत्र व्यास भाष्य समाधिपाद कार्यशाला के 9वें दिन आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। हम लोगों के बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व संकाय प्रमुख आचार्य प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप सांख्य योग विधा के प्रतिष्ठित विद्वान हैं और आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस कार्यशाला में और आपके आशीर्वचन की हम अपेक्षा करते हैं। माननीय आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आपसे इस पातंजलि योग दर्शन समाधिपाद पर एक लघु व्याख्यान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। माननीय प्रोफेसर शर्मा जी। माध्यम क्या रखना है, संस्कृत की हिंदी? हिंदी गुरु जी। हिंदी जी। अच्छा, ठीक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पातंजलि योग सूत्र समाधिपाद के ऊपर विचारार्थ 10 दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया है, इसके लिए मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सांख्य योग विभाग के आचार्य प्रोफेसर आर्पेंद्र नाथ तिवारी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि आपने यह एक अच्छा कार्य प्रारंभ किया है और इससे निश्चित रूप से विद्यार्थी लोगों को लाभ मिलेगा। मैं विद्वानों की दृष्टि से नहीं, मुख्य रूप से विद्यार्थियों को ही ध्यान में रखते हुए 2-4 शब्द कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य अनुकूल न होने से कम ही समय में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूँगा। सर्वप्रथम समझने की बात ये है कि ये जो नाम है पातंजलि योग सूत्र के चारों पादों के, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इसमें यूं समझना चाहिए कि प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति। प्रधानता के आधार पर हमारा व्यवहार होता है और प्रधानता के आधार पर ये नाम इसमें दिए गए, क्योंकि समाधिपाद में केवल समाधि ही नहीं, साधन भी बतलाए गए। आप सभी लोग जानते हैं कि आगे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः जब कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य उत्तम अधिकारियों के लिए साधन है, लेकिन फिर भी इस पाद में चूंकि समाधि मुख्य है, समाधि का प्राधान्य है, इस कारण से इस पाद का नाम समाधिपाद है। उसी प्रकार अन्य पादों में भी आप देखेंगे तत्त प्रधानता के आधार पर उनका नामकरण हुआ है। तो समाधिपाद पर जो कार्यशाला हो रही है, इसमें अब तक जो व्याख्यान हुए, चूंकि मैंने सुना नहीं, तो हो सकता है इसमें पुनरावृत्ति हो, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे।
मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि योग शब्द की निष्पत्ति किस प्रकार होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि युज धातु से घाय प्रत्यय के करने पर योग शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत वाङ्मय में यह जो युज धातु है ये पृथक पृथक गणों में भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिवादि गण में युज धातु समाधि के अर्थ में है युज समाधौ, और दिवादि गण में युज धातु रुधादि गण में युजिर योगे। इस प्रकार संयोग अर्थ में अर्थात दो वस्तुओं का जो मेलन है उस अर्थ में युजिर योगे धातु है, और चुरादि गण में जो युज धातु है वो युज संयमने संयमन अर्थ में युज धातु का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार भिन्न भिन्न गणों में ये जो युज धातु है भिन्न भिन्न अर्थ में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ और न्याय आदि जो दर्शन है उन दर्शनों में युजिर योगे इस धातु से संपन्न जो योग शब्द है उसका भी प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए योगज सन्निकर्ष के चर्चा के प्रसंग में कारिकावलीकार ने कहा है, योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्त युञ्जान भेदतः युक्तस्य सर्वदा भानम चिंता सहकृतो परः। अब यहाँ पर प्रयुक्त जो युञ्जान शब्द है ये युञ्जान शब्द युजिर योगे इस धातु से निष्पन्न नहीं हो सकता है। युज समाधौ इसी धातु से इस धातु से अगर हम ये शब्द बनाना चाहेंगे तो युज्यमान बनेगा, युञ्जान नहीं बनेगा। चानच प्रत्यय करने पर यहाँ पर चूंकि दिवादि गण का है युज्यमान बनेगा, युञ्जान नहीं बनेगा। इस प्रकार से ये युजिर योगे से ही चूंकि युञ्जान शब्द बनता है, और न्याय शास्त्र में कारिकावली में युञ्जान शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि न्यायादि शास्त्र में युजिर योगे इस धातु से निष्पन्न योग शब्द को लिया गया है। इसके अतिरिक्त योग की परंपरा में भी योगी याज्ञवल्क्य ने योग याज्ञवल्क्य नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में संयोग के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया है। माने युजिर योगे इस धातु से संपन्न जो निष्पन्न जो योग शब्द है उसका प्रयोग करते हुए संयोग के अर्थ में योग शब्द को माना है और कहा है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा का जो संयोग है उसको योग कहा गया है। वहां युजिर योगे से योग शब्द निष्पन्न है। परंतु हमारे पातंजल योग के व्याख्याकार भोजदेव ने कहा है, पतंजलि मुनेरुक्ति काव्य पूर्वा जयत्यसौ पुंग प्रकृत्योर वियोगोपि योग इत्युदितो यया। पतंजलि मुनेः कापि अपूर्वा उक्ति जयति। पतंजलि मुनि की जो अपूर्व विलक्षण एक जो उक्ति है वो उस उक्ति की जय हो। वह उक्ति कैसी है? कहते पुंग प्रकृत्योर वियोगोपि योग इत्युदितो यया। यया उक्तिया, जिस उक्ति ने क्या कहा है, पुंग प्रकृत्योर वियोगोपि, पुरुष और प्रकृति का जो वियोग है उस वियोग को योग कहा है। माने वहां युजिर योगे के अर्थ में पातंजल योग में योग शब्द नहीं है, ये बात इससे स्पष्ट होती है। ये इसीलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि पातंजल योग में योग शब्द युज समाधौ इस धातु से ही निष्पन्न
स्वीकृत है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये बात योग लक्षण के विवेचन से और स्पष्ट हो जाता है। योग लक्षण केवल योग चित्त वृत्ति निरोध, ये द्वितीय सूत्र में ही योग लक्षण है, ये बात नहीं है। क्योंकि आपने जो यह कार्यशाला रखी है वो व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का समाधि पाद आपने रखा है। तो उसमें जो प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम, इस प्रथम सूत्र में योग शब्द का जो प्रयोग हुआ, जो योगानुशासनम में योग शब्द का प्रयोग हुआ, उससे योग की व्याख्या करते हुए भाष्यकार व्यास ने कहा योगः समाधि सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। यहाँ योगः का अर्थ क्या है? समाधि। योगः समाधि और सच, सच माने सच समाधि ही, वह समाधि कैसा है? तो कहते सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः, चित्तस्य सार्वभौम धर्म, चित्त का यह सार्वभौम धर्म है। सार्वभौम अर्थात सर्वासु भूमिषु भवः सार्वभौमः, समस्त भूमियों में होने वाला जो धर्म है उसको कहते सार्वभौम है। वो सार्वभौम धर्म है चित्त का, ये बताया। सार्वभौम माने समस्त भूमि, चित्त की भूमियां जो हैं उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि पातंजल योग दर्शन में समाधि अर्थ में ही योग शब्द को लिया गया है। अर्थात युज समाधौ, इसी धातु से निष्पन्न योग शब्द को मानना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर भाष्यकार ने योग समाधि जो कहा, इसको कहने की आवश्यकता क्या थी? योग शब्द का अगर एक ही अर्थ होता, जैसे युजिर योगे, योग दो वस्तुओं के मिलने के अर्थ में अगर योग शब्द यहाँ होता, युजिर योगे के अर्थ में होता, तो ऐसी स्थिति में फिर योग समाधि कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो योग समाधि ही कहने की आवश्यकता इसलिए है कि अन्यत्र भले युजिर योगे से निष्पन्न योग शब्द को माना जाए, परंतु पातंजल योग में जो योग शब्द है वह निश्चित रूप से युज समाधौ इसी धातु से निष्पन्न है, ऐसा समझना चाहिए। और ये जो समाधि है, समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है सम्यक आधीयते चित्तम अस्मिन्, अर्थात जहां पर हमारा चित्त भली भांति एकाग्र हो जाए, तो चित्त का वह एकाग्री भवन ही, चित्त का वह एकाग्र होना ही समाधि है। भाष्यकार ने समाधि को चित्त का सार्वभौम धर्म कहा। तो चित्त शब्द का पहले हम अर्थ समझ लें। चित्त शब्द जो योग दर्शन है और सांख्य दर्शन है, यहाँ अंतःकरण सामान्य को चित्त कहा गया है। मन बुद्धि अहंकार और तीनों का एक सामान्य नाम चित्त है। एक नाम से अगर तीनों को कहना हो, चित्त शब्द से हम कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ चित्तम अंतःकरण सामान्यम। और इस चित्त का सार्वभौम धर्म का तात्पर्य क्या है? सर्वासु भूमिषु भवः, समस्त भूमियों में होने वाला। यहाँ पर भूमि शब्द का अर्थ है अवस्था विशेष। चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं को ही हम चित्त की भूमि कहते हैं। तो सर्वासु भूमिषु भवः अर्थात सर्वासु अवस्थासु भवः सार्वभौमः, यह समाधि चित्त की सभी अवस्थाओं में होने वाला धर्म है। अब यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से होती है कि चित्त की कितनी भूमियां होती है और क्या क्या होती है। तो भाष्यकार ने स्पष्टतया वहां पर कह दिया है, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम और निरुद्धम चेति पंचचित्त भूमयः। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, ये जो क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम, भूमि शब्द तो स्त्रीलिंग है,
अवस्था शब्द भी स्त्रीलिंग है। उस हिसाब से तो क्षिप्ता, मूढ़ा, विक्षिप्ता, एकाग्र और निरुद्धा ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भाष्यकार ने क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम चेति चित्त भूमयः जो कहा, उसका तात्पर्य है कि ये चित्त के विशेषण है। तो जिसमें क्षिप्ता भूमि है उस चित्त को हम कहेंगे क्षिप्तम चित्तम, जिसमें मूढ़ा भूमि है वो मूढ़म चित्तम, जिसमें विक्षिप्ता भूमि है, अवस्था है, उसको कहेंगे विक्षिप्तम चित्तम। इस प्रकार से चित्त के विशेषण होने के कारण ये संगति बैठ जाती है। अब क्षिप्त भूमि क्या है? ये इनका भूमियों का अर्थात अवस्थाओं का भिन्न भिन्न होने के पीछे जो कारण है वो है गुण। गुणों के कारण चित्त की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। जब आप सभी लोग जानते हैं कि गुणों में परस्पर उपमर्द्य उपमर्दक भाव संबंध है। कभी कोई गुण प्रबल होता है, बाकी दो गुण दुर्बल हो जाता है, और कभी फिर दूसरा जो है सबल हो जाता है, प्रबल हो जाता है, बाकी दो गुण दुर्बल हो जाते हैं। तो ऐसे में जब रजोगुण की प्रबलता हो और रजोगुण की प्रबलता के कारण चित्त निरंतर जो है विषयों में ही विचरण करता हो और भिन्न भिन्न विषयों के आकार में चित्त को आकारित करता हो, तो उस चित्त को क्षिप्त भूमि, चित्त की उस अवस्था को चित्त भूमि या क्षिप्त अवस्था हम कहते हैं। तो ये क्षिप्त भूमि, क्षिप्त अवस्था का वर्णन हुआ। जैसा कि आचार्य विज्ञान भिक्षु ने कहा है कि क्षिप्तम रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमत्। रजोगुण की प्रबलता के कारण जब विषयों में ही चित्त की वृत्ति होती है, चित्त तत्त विषयाकार में आकारित होता रहता है, तो ये चित्त की अवस्था, यह चित्त की भूमि क्षिप्तावस्था कहलाती है। अब मूढ़ अवस्था क्या है या मूढ़ भूमि क्या है? मूढ़ भूमि वह है जिसमें तमोगुण की प्रबलता के कारण जब चित्त में निद्रा, आलस्य आदि आता है, चित्त निद्रा, आलस्य आदि से युक्त हो जाता है, तब चित्त की उस अवस्था को, चित्त की उस भूमि को हम मूढ़ भूमि कहते हैं। उसी को विज्ञान भिक्षु ने कहा है मूढ़म तमसा निद्रादि वृत्तिमत्। अर्थात तमोगुण के कारण जब निद्रा आदि वृत्ति से युक्त हो जाता है चित्त, चित्त की उस अवस्था को हम मूढ़ भूमि कहते हैं। और विक्षिप्त भूमि क्या है? देखिए, क्षिप्त में एक वी लगने पर विक्षिप्त होता है, तो वी का अर्थ सामान्यतः वैशिष्ट्य होता है। तो विक्षिप्त भूमि को इसीलिए उसकी व्याख्या करते हुए ये कहा कि क्षिप्तात् विशिष्टम विक्षिप्तम। क्षिप्त भूमि से विशिष्ट भूमि होती है कौन? विक्षिप्त भूमि। ये वैशिष्ट्य क्या है उसमें? कि उसमें सत्वगुण का प्राबल्य होता है। सत्वगुण के प्राबल्य होने के कारण कुछ समय तक, कुछ क्षण तक हमारा चित्त जो है समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। किंतु बीच बीच में रजोगुण का प्रभाव फिर चित्त में दिखने लगता है और चित्त बार बार अन्य विषयों के आकार में फिर आकारित होने लगता है बीच बीच में। इसी को कहते हैं चित्त की विक्षिप्त भूमि। उसी को विज्ञान भिक्षु ने कहा क्षिप्तात् विशिष्टम विक्षिप्तम सत्वाधिक्येन समादधद अपि चित्तम रजो मात्रया अंतरा अंतरा विषयांतर वृत्तिमत्। बीच बीच में ये चित्त रजोगुण के प्रभाव से विषयांतर में चला जाता है, विषयांतर के आकार में आकारित हो जाता है। ये चित्त की विक्षिप्त भूमि या विक्षिप्त अवस्था है। और चित्त की एकाग्र भूमि क्या है? चित्त की वह भूमि एकाग्र भूमि है जिसमें चित्त किसी एक विषय में, एक ध्येय में स्थिर हो जाता है। जैसे वायु के प्रकोप से रहित एक दीपक को जब हम किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां कोई वायु का प्रभाव ना हो, तो वहां उस दीपक की जो शिखा है, उसकी जो लौ है, वो एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है।
तो उस दीपक के समान, निवातस्थ दीप के समान, वायु के प्रकोप से रहित स्थान पर रखे हुए दीपक की शिखा के समान जब हमारा चित्त किसी एक ध्येय में स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, चित्त की उसी अवस्था को, चित्त की उसी भूमि को हम एकाग्र भूमि कहते हैं। आचार्य विज्ञान भिक्षु ने इसी आशय को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। एकस्मिन् एव विषये अग्रम शिखा यस्य चित्त दीपस्य। एकस्मिन् एव विषय, किसी एक ही विषय में, एक ही ध्येय में, अग्रम माने शिखा, जिसकी शिखा किसी एक ही बिंदु पर स्थिर हो, जिस चित्त रूपी दीपक की शिखा, तो उस चित्त को हम क्या कहते हैं? एकाग्र चित्त, या चित्त की उस अवस्था को, उस भूमि को हम कहते हैं चित्त की एकाग्र भूमि। और आगे उदाहरण देकर के कहा निवातस्थ दीपवत् अस्याम एव चित्त भूमो संप्रज्ञात योगो सिद्ध्यति। ये भी कह दिया कि इसी भूमि में, इसी चित्त की एकाग्रावस्था में संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। तो ये उसमें, क्योंकि सम्यक प्रज्ञायते ध्येयम अस्मिनिति संप्रज्ञातः, और ये सम्यक प्रज्ञान कब होगा? जब चित्त एकाग्र होगा, चित्त जब स्थिर होगा, तो ये चित्त की एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। और निरुद्ध भूमि क्या है? निरुद्ध भूमि जब चित्त की उस अवस्था को हम चित्त की निरुद्धावस्था या निरुद्ध भूमि हम कहते हैं, जहां समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाए और केवल संस्कार मात्र चित्त में शेष रह जाए, चित्त की उसी अवस्था को हम चित्त की निरुद्ध भूमि या निरुद्धावस्था हम कहते हैं। इसीलिए वहां योग वार्तिककार ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि निरुद्धम च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषम, जिसमें समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, संस्कार मात्र शेष रह जाए, चित्त की उस अवस्था को, उस भूमि को हम निरुद्ध भूमि या निरुद्धावस्था कहते हैं। इसी चित्त भूमि में असंप्रज्ञात जो समाधि है, उस समाधि की सिद्धि होती है। यद्यपि समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है, तथापि चित्त की एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि को भी, अर्थात चित्त की एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि में होने वाला जो समाधि है, उसी समाधि को योग कहा है भाष्यकार ने। तात्पर्य ये हुआ कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त इन तीनों भूमियों में यत्किंचित जो वृत्ति निरोध होता है, वह वृत्ति निरोध योग नहीं है, उसको हम योग नहीं कर सकते। वृत्ति निरोध होने पर भी उसको हम योग नहीं कर सकते। यत्किंचित वृत्ति निरोध है, लेकिन योग नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार भाष्यकार ने वहां पर कहा। तो इसीलिए क्षिप्त आदि जो ये तीन भूमि है, वो योग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। एकाग्र और निरुद्ध भूमि को ही योग के लिए उपयुक्त माना गया है। अब हम सूत्रकार ने जो द्वितीय सूत्र में योग का लक्षण किया, उस लक्षण की ओर हम चलें तो हम देखते हैं सूत्रकार ने द्वितीय सूत्र में कहा योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। सूत्र का अर्थ करते समय हम अगर उलट दें, चित्त वृत्ति निरोधा योगः, योगः इतना जो है लक्ष्य है और चित्त वृत्ति निरोधः इतना जो है लक्षण है। चित्त के संदर्भ में इसके पहले हम बता चुके कि चित्त अंतःकरण सामान्य को कहा जाता है। अब वृत्ति क्या है, वृत्ति को हम समझ लें। वर्तते अनया इति वृत्ति, ये जो वृत्ति शब्द है, वृत्ति शब्द का सीधे अर्थ हम हिंदी में अगर समझे तो होना। वृत्तु वर्तने धातु है, उसी से तीन प्रत्यय करने पर वृत्ति शब्द बनता है। तो वृत्ति शब्द का अर्थ होता है होना। किसका होना? चित्त का होना। चित्त का जिस रूप में होना है वही चित्त की वृत्ति है। हम लोग अनुभव करते हैं, इस समय आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हो सकता है आपका चित्त, आपका मन हमारी बातों में न लग रहा हो, अन्यत्र कहीं गया हो,
हो सकता है जहां आपका मन गया हो, वहां किसी बाजार में गया हो आपका मन, तो वहां के जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, उसके आकार में आपका चित्त आकारित हो सकता है। किसी का मन किसी उद्यान में चला गया तो उद्यान के आकार में आकारित हो सकता है। किसी का मन किसी एक पुष्प में चला गया तो पुष्प के आकार में आकारित हो सकता है, घट के आकार में आकारित हो सकता है, पट के आकार में आकारित हो सकता है, एक भवन के आकार में आकारित हो सकता है। तो हम लोग अनुभव करते हैं कि प्रतिक्षण जो हमारा चित्त है किसी न किसी वस्तु का आकार लेता है। तो वस्तु के आकार में आकारित होना, चित्त का तदाकाराकारित होना अर्थात वस्तुआकाराकारित होना, वस्तु के आकार में आकारित होना, यही है चित्त की वृत्ति। तो ये जो चित्त की वृत्तियां हैं यद्यपि अनंत है, क्योंकि प्रतिक्षण जो है हमारा चित्त परिणमनशील है, प्रतिक्षण हमारा चित्त किसी न किसी वस्तु के आकार में आकारित होता रहता है। एक क्षण भी बिना वस्तु का आकार लिए हमारा चित्त नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ है, उतनी ही हमारी चित्त की वृत्तियां हो सकती है। इसलिए चित्त की वृत्तियां यूं तो अनंत है, लेकिन उन अनंत वृत्तियों का समावेश महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियों में किया है, जिसका वर्णन आगे इसी पातंजलि योग सूत्र में किया है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो 5 वृत्तियों के अंतर्गत उनका वो समावेश किया है। और ये तो एक वृत्तियों का निरूपण होगा, और उसके अतिरिक्त गुणों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सात्विकी वृत्ति, राजसी वृत्ति और तामसी वृत्ति, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता हो उसको कहेंगे हम सात्विकी वृत्ति, जिसमें रजोगुण की प्रधानता हो उसको राजसी वृत्ति, जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो उसको तामसी वृत्ति। इस प्रकार से चित्त की वृत्तियों का निरूपण हम गुणों की दृष्टि से 3 प्रकार से कर सकते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी वृत्ति। अब इस दृष्टि से अगर हम देखें चित्त वृत्ति निरोध योग, ये कहा चित्त वृत्ति निरोध इतना लक्षण है, तो केवल सात्विकी वृत्ति का निरोध क्या योग है? नहीं। केवल राजसी वृत्ति का योग निरोध योग है? नहीं। केवल तामसी वृत्ति का निरोध योग है? नहीं। और अगर हम दो को लें, सात्विकी और राजसी वृत्ति का निरोध योग है? नहीं। सात्विकी और तामसी वृत्ति का निरोध योग है? वो भी जो है योग नहीं है। लेकिन राजसी और तामसी वृत्ति का निरोध जो है योग है। क्यों? क्योंकि जो संप्रज्ञात योग है उसमें राजसी और तामसी वृत्ति का तो निरोध हो जाता है, लेकिन सात्विकी वृत्ति उसमें बनी रहती है। इसीलिए संप्रज्ञात योग भी चूंकि योग है, इसीलिए राजसी और तामसी वृत्ति का निरोध जो है वो योग है, वो है संप्रज्ञात योग, जिसमें सात्विकी वृत्ति बनी रहती है। तो गुणों की दृष्टि से अगर हम इस ढंग से देखें तो ये है। अब एक शंका यहाँ पर उपस्थित होती है कि लक्षण तो वही लक्षण होता है जो अव्याप्ति आदि जो दोष है, 3 दोष उसमें बताया गया है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। इन दोषों में से किसी भी प्रकार के दोष से जब वो रहित हो तभी जो है हम उस लक्षण को लक्षण कह सकते हैं। अगर किसी एक भी दोष से अगर ग्रस्त हुआ तो उस लक्षण को हम लक्षण नहीं स्वीकार कर सकते हैं, उसको निर्दुष्ट लक्षण हम नहीं कर सकते हैं, दुष्ट लक्षण कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि कहीं यहाँ अव्याप्ति आदि दोष तो नहीं है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अभी अभी जो मैंने कहा कि संप्रज्ञात योग में सात्विकी वृत्ति बनी रहती है। सूत्रकार ने क्या कहा? चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त वृत्ति का निरोध जो है योग है, और यहाँ तो सात्विकी वृत्ति बनी हुई है संप्रज्ञात योग में। तो सात्विकी वृत्ति के बने रहने के कारण ये योग का जो लक्षण किया चित्त वृत्ति निरोध योग,
ये लक्षण इसमें घटित नहीं हुआ, तो लक्ष्य में ही जब लक्षण घटित ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अव्याप्ति दोष। तो यहाँ पर ये अव्याप्ति दोष आ गया। इस अव्याप्ति दोष के निवारण के लिए भाष्यकार ने क्या कहा, भाष्यकार ने कहा नहीं, यहाँ अव्याप्ति दोष नहीं है। तो कैसे नहीं है, तो वो कहते हैं सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोऽपि योगः इत्याख्यायते। अर्थात जो सूत्रकार है महर्षि पतंजलि, उन्होंने सर्वचित्त वृत्ति निरोधः योगः ऐसा नहीं कहा। योगः सर्वचित्त वृत्ति निरोधः ऐसा सूत्र नहीं बनाया है। उन्होंने सूत्र बनाया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। सूत्र में अगर कहा होता कि सर्वचित्त वृत्ति निरोधः योगः, समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, ऐसा अगर सूत्रकार ने कहा होता तब तो संप्रज्ञात योग योग नहीं होता। संप्रज्ञात योग में इस योग लक्षण की अव्याप्ति हो जाती। परंतु संप्रज्ञात योग में चूंकि राजसी और तामसी वृत्ति का निरोध होता है, तो वृत्ति निरोध होने के कारण ये योग लक्षण इसमें घटित हो जाएगा। और सर्व शब्द के ग्रहण न होने के कारण सर्वचित्त वृत्ति निरोध योग ऐसा चूंकि नहीं कहा है, इसीलिए योग लक्षण की यहाँ पर अव्याप्ति भी नहीं होगी। ये भाष्यकार ने इस प्रकार अव्याप्ति दोष का निराकरण किया। अब इसके पश्चात जब अभी हमने चर्चा की थी क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध भूमियों की चर्चा की थी, और भाष्यकार ने स्वयं ही कहा था कि योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, चित्त की समस्त भूमियों में होने वाला वह धर्म है। चित्त की समस्त भूमियां क्या है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये सभी भूमियां हैं। तो तात्पर्य है कि क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त जिनको योग के लिए हमने अनुभव योगी कहा है, उन भूमियों में भी यत्किंचित वृत्ति निरोध तो होता है। जिस प्रकार राजसी और तामसी वृत्ति के निरोध होने पर और सात्विकी वृत्ति के निरोध न होने पर भी हमने जो संप्रज्ञात योग है उसको योग मान लिया है, योग लक्षण उसमें घटित हो रहा है ऐसा मान लिया है। ठीक उसी प्रकार से यत्किंचित वृत्ति निरोध होने के कारण क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त भूमियों में भी तो यत्किंचित वृत्ति निरोध हो रहा है। इसीलिए चित्त वृत्ति निरोध ये लक्षण घटित होने के कारण क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इन भूमियों में भी योग का लक्षण चला जाएगा। तो आपने जो कहा कि क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त भूमि जो है योग के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि में होने वाला जो समाधि है वही जो है योग है, ऐसा जो आपने कहा, तो ये तो योग लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना ही जो है क्या है, अतिव्याप्ति है। अलक्ष्य है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त भूमि, उन भूमियों में होने वाला यत्किंचित वृत्ति निरोध जो है उसको भी हम योग कहेंगे। तो यही जो है अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना हुआ, यही अतिव्याप्ति हुई। तो इस अतिव्याप्ति दोष के निवारण के लिए हमारे दो जो मुख्य व्याख्याकार है पातंजल योग के आचार्य वाचस्पति मिश्र और आचार्य विज्ञान भिक्षु तत्ववैशारधिकार और विज्ञान योग वार्तिककार, इन दोनों ने एक निष्कृष्ट योग लक्षण एक प्रस्तुत किया है दोनों लोगों ने। वो क्या है, आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा क्लेश कर्मादि परिपंथी चित्तवृत्ति निरोधो योगः। वाचस्पति मिश्र के अनुसार सभी चित्तवृत्ति निरोध योग नहीं है। कैसा चित्तवृत्ति निरोध योग है उसके लिए एक विशेषण दिया, क्लेश कर्मादि परिपंथी चित्तवृत्ति निरोध। जो चित्तवृत्ति निरोध क्लेश कर्मादि का परिपंथी हो, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश है, इन क्लेशों का और शुभाशुभ कर्मों का और उनके फलों का, शुभाशुभ कर्म के फलों का, उनकी वासनाओं का जो परिपंथी हो, विरोधी हो, वही चित्तवृत्ति निरोध योग है। सभी चित्तवृत्ति निरोध योग नहीं है।
जो क्षिप्त भूमि है, मूढ़ भूमि और विक्षिप्त भूमि है, इन तीन भूमियों में होने वाला जो यत्किंचित वृत्ति निरोध है, वह वृत्ति निरोध क्लेश कर्मादि का परिपंथी नहीं है, उनका विरोधी नहीं है। उस यत्किंचित वृत्ति निरोध से क्लेश कर्मादि दूर नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्लेश कर्मादि के परिपंथी न होने से उस यत्किंचित वृत्ति निरोध को हम योग नहीं कर सकते हैं। अर्थात क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त भूमि में होने वाला जो वृत्ति निरोध है उसको हम योग नहीं कर सकते, उसमें योग लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। जब हम कहेंगे सभी चित्त वृत्ति निरोध नहीं, अपितु वही चित्त वृत्ति निरोध योग है जो क्लेश कर्मादि का परिपंथी है, और वह चूंकि क्लेश कर्मादि का परिपंथी नहीं है इसीलिए उसमें योग लक्षण नहीं जाएगा, योग लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये आचार्य वाचस्पति मिश्र का कहना है। और आचार्य विज्ञान भिक्षु ने बड़े ही सुंदर तरीके से, चूंकि इस योगस चित्तवृत्ति निरोधा के तुरंत बाद सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस चित्तवृत्ति के निरुद्ध होने पर होता क्या है, तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसकी व्याख्या हम बाद में करते हैं। तब जो दृष्टा पुरुष है वो अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, ये उसमें बतलाएंगे। तो सभी चित्त वृत्ति निरोध योग नहीं है, वही वृत्ति निरोध योग है जिस वृत्ति निरोध के होने पर दृष्टा अर्थात पुरुषः आत्मा अपने जो स्वरूप है, जो चिन्ह मात्र स्वरूप है, उस स्वरूप में अवस्थित होने के प्रति जो चित्तवृत्ति निरोध हेतु हो, वही जो है वही चित्तवृत्ति निरोध योग है, सभी चित्तवृत्ति निरोध योग नहीं है। अर्थात वही चित्तवृत्ति निरोध योग है जो दृष्टा के अर्थात पुरुष के आत्मा के अपने जो चिन्ह मात्र स्वरूप है उस चिन्ह मात्र स्वरूप में अवस्थित होने के प्रति हेतु हो, कारण हो, वही चित्तवृत्ति निरोध योग है, सभी चित्तवृत्ति निरोध योग नहीं है। चित्त की एकाग्र भूमि में होने वाला जो वृत्ति निरोध है वह, और निरुद्ध भूमि में होने वाला जो वृत्ति निरोध है वह चित्तवृत्ति निरोध दृष्टा के अर्थात आत्मा के अपने स्वरूप में चिन्ह मात्र स्वरूप में अवस्थिति के प्रति हेतु है। लेकिन क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त भूमि में होने वाला जो यत्किंचित वृत्ति निरोध है वह वृत्ति निरोध दृष्टा के अर्थात पुरुष के आत्मा के अपने स्वरूप में अवस्थिति के प्रति, अपने चिन्ह मात्र स्वरूप में अवस्थिति के प्रति वो हेतु नहीं है। इस कारण से जब हम योग का लक्षण कर देंगे दृष्टि स्वरूप अवस्थिति हेतु चित्तवृत्ति निरोधो योग, तब योग का जो ये लक्षण है इसकी क्षिप्तादि भूमि में अतिव्याप्ति नहीं होती। इस प्रकार इन दोनों आचार्यों ने अतिव्याप्ति दोष का निवारण किया। ध्यान रखेंगे कि अव्याप्ति जो दोष जो है उसका निराकरण तो स्वयं भाष्यकार ने व्यास ने कर दिया, और जो अतिव्याप्ति दोष है उस अतिव्याप्ति दोष की निवृत्ति के लिए दोनों व्याख्याकारों ने योग का एक निष्कृष्ट लक्षण प्रस्तुत किया। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा क्लेश कर्मादि परिपंथी चित्तवृत्ति निरोधो योग, और आचार्य विज्ञान भिक्षु ने कहा दृष्टि स्वरूपावस्थिति हेतु चित्तवृत्ति निरोधो योग। इस प्रकार से जब योग का लक्षण करते हैं तब क्या होता है, तब निष्कृष्ट योग लक्षण के होने से इसकी कहीं अव्याप्ति और अतिव्याप्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती। अब इसके बाद अभी अभी जो मैंने चर्चा की थी, इस चित्तवृत्ति के निरोध होने पर क्या होता क्या है, तो कहा कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जो दृष्टा है अर्थात जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में, दृष्टा का स्वरूप क्या है, आप विकल्प वृत्ति के अंतर्गत एक उदाहरण में पढ़ेंगे कि चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, चेतन होना यही जो है पुरुष का आत्मा का स्वरूप है, चिन्ह मात्रता ही जो है उसका स्वरूप है। तो ये
जो उसका चिन्मात्र जो स्वरूप है वही उस स्वरूप में वो दृष्टा अवस्थित हो जाता है, पुरुष आत्मा उसमें अवस्थित हो जाता है। उसी को भाष्यकार ने कहा स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्तिर यथा कैवल्ये। उस समय जो स्वरूप प्रतिष्ठा स्वस्य रूपे निर्विषय चैतन्य मात्रे प्रतिष्ठा अर्थात स्थिति ही जस्याः, जिसकी स्थिति अपने जो निर्विषय चैतन्य मात्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है उस को हम कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा। चिति शक्ति कहते हैं चैतन्य को, आत्मा को। तो और वो कैसी स्थिति होती है? यथा कैवल्य, जिस प्रकार कैवल्यावस्था में उसकी स्थिति होती है उसी प्रकार की स्थिति इसमें होती है। इसलिए कहा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। और एक प्रश्न उठता है कि जो चेतन पुरुष है वो क्या अन्य समय में, व्युत्थान के काल में क्या वैसा नहीं रहता है, अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं रहता है? तो इस शंका का निवारण करते हुए भाष्यकार ने बड़े ही सुंदर तरीके से कहा व्युत्थान चित्ते तो सती तथापि भवन्ति न तथा। व्युत्थान काल में भी चित्त शक्ति अर्थात जो आत्मा है, पुरुष है, वो चिन्मात्र ही रहता है, वो चैतन्य ही रहता है, उसके अतिरिक्त कोई उसका स्वरूप होता हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बुद्धि के सान्निध्य के कारण, बुद्धि वृत्ति के जो स्वरूप है उसका अभिमान करने के कारण तथापि भवन्ति न तथा, वैसी होती हुई भी, चिन्मात्र रूप होती हुई भी वह जो चिति शक्ति है वैसी प्रतीत नहीं होती है। रहती तो है लेकिन प्रतीत नहीं होती है। जैसे जपा कुसुम के सान्निध्य से जो स्वच्छ स्फटिक है वो रक्त प्रतीत होता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जिस समय जपा कुसुम को हम हटा देते हैं उस समय तो हम देखते हैं कि स्फटिक बिल्कुल स्वच्छ है, और जैसे ही जपा कुसुम को उसके पास ला देते हैं, उसके सानिध्य में ला देते हैं, वैसे ही जो है स्फटिक जो है रक्त प्रतीत होने लगता है। अब आप बताएं कि जिस समय जपा कुसुम उसके पास में रखा गया है तो क्या उस समय भी वह स्फटिक रक्त वर्ण का है? नहीं, उस समय भी वह स्फटिक रक्त वर्ण का नहीं, उस समय भी स्फटिक स्वच्छ ही है। लेकिन उस जपा कुसुम के कारण, उसके उपराग के कारण वह स्वच्छ स्फटिक भी रक्त सा प्रतीत होता है। वस्तुतः रक्त नहीं है, रक्त सा प्रतीत होता है, वो रक्त दिखता है। तो ये इसी प्रकार से जो चेतन पुरुष है, जो केवल चिन्मात्र है, वह चिन्मात्र पुरुष भी व्युत्थान की दशा में तथापि भवन्ति न तथा, वैसे होते हुए भी वैसे केवल प्रतीत न होकर के बुद्धिवृत्ति के सान्निध्य के कारण वो बुद्धिवृत्ति जैसी वह चिति शक्ति दिखने लगती है। तो इसीलिए ये उसमें भाष्यकार ने कहा व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवन्ति न तथा। और आगे वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि तब फिर उस समय व्युत्थान के समय में वो कैसा दिखता है, वो पुरुष कैसा दिखता है? इसलिए भाष्यकार ने प्रश्न करते हुए पूछा, कहा कथम तरहि दर्शित विषयत्वात्, कथम तरहि दर्शित विषयत्वात्। दर्शित विषयत्वात् माने दर्शिताः बुद्ध्या विषयाः यस्यै, यस्यै माने चिति शक्त्यै, जिस चिति शक्ति को, जिस चैतन्य को, जिस पुरुष को, जिस आत्मा को बुद्धि ने समस्त विषयों को दिखला दिया है, बुद्धि विषयाकार आकारित होकर के जब उसमें प्रतिबिंबित होने लगती है तब फिर वह पुरुष भी वही बुद्धि अगर सुखाकार आकारित है, पुरुष सोचता है अहम सुखी, अगर दुखाकार आकारित है तो अहम दुखी, इस प्रकार का अभिमान जो है वो पुरुष करने लगता है, इस प्रकार वह सोचने लगता है। तो ये
इसीलिए कहा दर्शित विषयत्वात्, माने बुद्धि के द्वारा समस्त विषय दिखला दिए जाने के कारण वह दर्शित विषयाचित शक्ति, उस बुद्धि के द्वारा विषय के दिखला दिए जाने के कारण उस समय कैसा वह पुरुष दिखता है, कैसा वह आत्मा दिखता है, कैसी चित्त शक्ति दिखती है। तो उसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ने कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र वृत्ति सारूप्यम, इतरत्र माने समाधे है इतरत्र, उस समाधि के अतिरिक्त समय में अर्थात व्युत्थान काल में। इसीलिए भाष्यकार ने इतरत्र की व्याख्या करते हुए वहां व्युत्थाने कहा। यूं इतरत्र शब्द का सीधे अर्थ होता है उससे भिन्न समय में, समाधि के अतिरिक्त समय में वह अर्थात व्युत्थान के काल में, व्युत्थान दशा में वह वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्यम अर्थात चित्त वृत्तियों के समान रूप वाली वह चित्त शक्ति प्रतीत होती है, होती नहीं है लेकिन चित्त वृत्तियों के समान आकार वाली वह प्रतीत होती है। वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के समान रूप वाली वो प्रतीत होती है, माने बुद्धि की वृत्तियों के साथ समान रूप वाली वह चित्त शक्ति प्रतीत होती है। माने बुद्धि की या चित्त की वृत्तियों के साथ समान रूपता होती है चित्त शक्ति की, पुरुष की, ये उसमें बताई गई है। अब देखिए समान रूपता दो ढंग से हो सकती है, या तो बुद्धि वृत्ति जो है पुरुष के समान हो तब भी समान रूपता होगी, पुरुष बुद्धि वृत्ति के समान आकार वाला हो तब भी जो है वो समान रूपता होगी। ये समान रूपता किस प्रकार की होगी, तो इससे इस शंका का निराकरण करते हुए पंचशिखाचार्य ने कहा एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। तो उस समय ये दोनों जो हैं दोनों का क्या कैसा स्वरूप होता है, कहते एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। उस समय दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते, पुरुष और बुद्धिवृत्ति एक जैसे, लेकिन किसके जैसे कौन, कहते ख्यातिरेव दर्शनम अर्थात बुद्धिवृत्ति के समान ही पुरुष उस समय प्रतीत होता है, वस्तुतः होता नहीं है, प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने उदाहरण देकर के अभी अभी बतलाया था कि जैसे जपा कुसुम के संसर्ग से वह जो स्फटिक है वो स्वच्छ स्फटिक रक्त प्रतीत होता है। आप एक बल्ब के ऊपर अगर एक लाल पन्नी लगा देते हैं तो उसका प्रकाश जो है वो लाल होने लगता है, नीला पन्नी लगा दे तो नीले रंग का प्रकाश होने लगता है, ऐसा जैसे हम लोग देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेकिन हम अगर सोचें कि जिस समय हम लाल पन्नी लगाते हैं उस समय भी उस बल्ब का प्रकाश क्या लाल है, नहीं, स्वच्छ ही है, लेकिन उस लाल पन्नी के कारण वो प्रकाश लाल दिखता है, नीले पन्नी के कारण वो नीला प्रकाश दिखता है, उस समय भी उसका प्रकाश स्वच्छ ही है। ठीक उसी प्रकार से जिस समय पुरुष जो है बुद्धिवृत्ति के समान प्रतीत होता है उस समय भी पुरुष चिन्ह मात्र ही है, पुरुष बुद्धिवृत्ति के आकार का नहीं है, लेकिन तथा प्रतीत होता, बस यही उसका तात्पर्य है। इसीलिए कहा एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ऐसा उस समय वो प्रतीत होता है। और इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि अभी अभी जैसे योग का लक्षण करते हुए कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो वृत्तियां क्या क्या है, तो इसके बाद महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों का निरूपण किया। पहले कहा कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, वृत्तियां जो हैं पंचतयः माने 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। क्या आगे वाले सूत्र में बताएंगे, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो और ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये 2 प्रकार की है। क्लिष्ट का तात्पर्य है क्लेश हेतुकाः, क्लिष्टाः, क्लेशः हेतुर्यासां ताः क्लेश हेतुकाः, माने क्लेश मूलाः,
अर्थात क्लेश संस्कारों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं उनको कहेंगे क्लिष्ट। क्लेश संस्कारों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को हम कहेंगे, क्योंकि वृत्तियां जो हैं हमारे संस्कारों से उत्पन्न होती है। अगर क्लेश संस्कारों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हैं उनको हम कहेंगे क्लिष्ट। और जो कर्माशय नामक जो संस्कार है उन संस्कारों का जो समुदाय है उन समुदाय के लिए जो कि एक खेत के समान, खेत में जैसे कोई चीज हम बोते हैं तो वो अंकुरित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कर्माशय है वो कर्माशय नामक संस्कारों का जो समूह है उनके लिए जो क्षेत्र बनने वाली वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को हम कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां। और दूसरी जो है अक्लिष्ट वृत्तियां होती है। अक्लिष्ट वृत्तियां जो होती है वो ख्याति विषया। ख्याति विषया अर्थात ख्याति को विषय बनाने वाली जो वृत्तियां है। ख्याति माने विवेक ख्याति, सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्वम अन्यत पुरुषश्च अन्यः, इस प्रकार दोनों की जो अन्यता है, दोनों भिन्न भिन्न है, इसको बतलाने वाली जो है उसको हम कहेंगे ख्याति विषया। तो जो ख्याति विषया है और गुणाधिकार विरोधिन्य, गुणाधिकार विरोधिन्य गुणों के जो कार्यारंभन है, गुणों के जो अधिकार है उसके जो विरोधिनी है, ऐसे गुणों के कार्य को रोकने वाली जो वृत्तियां हैं उन गुणों के कार्यों को रोकने वाली वृत्तियों को हम कहते हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। तो इस प्रकार क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियां होती है। और फिर दो प्रकार की वृत्तियों के बाद फिर भाष्य का सूत्रकार ने ये बताया कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया प्रमाण वृत्ति, विकल्प विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, इस प्रकार 5 प्रकार की वृत्तियों का निरूपण इसमें किया गया है। तो पंचवृत्तियों का जो निरूपण है ऐसे काफी लंबा है, फिर भी संक्षेप में मैं उसका निरूपण करके मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि संपूर्ण समाधिपात की चर्चा करने का समय नहीं है, शरीर भी आज अनुकूल नहीं है। तो यहाँ ध्यान देने की बात एक ये है कि सूत्रकार ने प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि कह करके केवल प्रमाणों का भेद गिना दिया, प्रमाण का लक्षण नहीं दिया। आप लोगों ने सांख्य भी अवश्य पढ़ा होगा, वहां पर भी सांख्य कारिका में भी प्रमाण की चर्चा करते समय प्रमाण का लक्षण नहीं किया। प्रमाण का लक्षण ना कर करके दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च कह करके 3 प्रकार के प्रमाण को गिना दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने भी प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि कह करके प्रमाणों की संख्या गिना दी, कौन कौन सी ये गिना दी, लेकिन प्रमाण कहते किसको है इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं। उसका क्या कारण है? तो जो कारण वहां आचार्य वाचस्पति मिश्र ने बतलाया है वही कारण यहाँ भी है कि प्रमाण में की समाख्या, वहां पर कहा कि प्रमाण यह समाख्या है। समाख्या कहते हैं, समाख्या यौगिक शब्द। ये आप लोगों ने अर्थ संग्रह पढ़ा होगा मीमांसा में, तो मीमांसा में ये शब्द आता है, विनियोग विधि के सहकारी भूत 6 प्रमाण होते हैं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, उसमें समाख्या शब्द आता है। समाख्या का अर्थ होता है समाख्या यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को हम समाख्या शब्द से कहते हैं प्रमीयते अनेन इति प्रमाण। तो इस प्रकार से इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रमीयते अनेन, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं उसको हम कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाण जो है ये एक यौगिक शब्द है। प्रमीयते अनेन, ये जो व्युत्पत्ति है यही जो है उसका लक्षण है। इसलिए वहां पर कहा कि ये जो है प्रमाणम, ये जो है लक्ष्य है, और तन निर्वचनम ये लक्षण है। उसका जो निर्वचन है प्रमीयते येन, ये जो है यही उसका लक्षण है। तो इस प्रकार ये यौगिक शब्द होने के कारण
यहाँ पर भी प्रमाण का लक्षण किए बिना ही प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि कह करके सूत्रकार ने केवल प्रमाणों को गिना दिया। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन जो हैं वो प्रमाण होते हैं। सांख्य में भी ये तीन प्रमाण माने गए हैं, न इससे कम न इससे अधिक, और योग में भी ये तीन प्रमाण माने गए हैं। केवल वहां प्रत्यक्ष के स्थान पर सांख्य में दृष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, और वहाँ आगम के लिए आप्तवचन शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द भेद है, उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये तीन ही प्रमाण दोनों दर्शन मानते हैं। अब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका निरूपण करते हुए भाष्यकार ने जो कहा है वो बहुत ही सुंदर है। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर आगात तद विषया सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेषावधारण प्रधानावृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाण। ध्यान देने की बात यह है, वृत्ति ही प्रमाणम, चित्त वृत्ति ही जो है प्रमाण है। यहाँ चित्त वृत्ति ही प्रमाण है, सांख्य में भी और योग में भी। और इंद्रिय जो है वो एक माध्यम है, इसीलिए यहाँ पर कहा इंद्रिय प्रणालिका। इंद्रिय मानो एक प्रणालिका है, एक नाली है, उसके माध्यम से, जैसे जल को जाने के लिए एक नाली की आवश्यकता होती है, एक मार्ग की, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे चित्त को भी विषय तक पहुंचने के लिए, अर्थात विषय के साथ संपर्क करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। वो माध्यम क्या है? इंद्रिय। इसीलिए कहा इंद्रिय प्रणालिकया। इंद्रिय रूपी जो प्रणाली है उसके माध्यम से जो हमारा चित्त है उसका बाह्य वस्तु पर आघात, बाह्य वस्तु के साथ जो उपराग होता है, उपराग माने संपर्क, संबंध जो होता है, उसके होने पर क्या होता है? तद विषया सामान्य विशेषात मनोर्थस्य। जो भी अर्थ है, जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, उसका दो स्वरूप होता है। एक सामान्य स्वरूप होता है और एक विशेष स्वरूप होता है। वस्तु का दो स्वरूप होता है, एक सामान्य और एक विशेष। यही उसके स्वरूप है, आत्मा है। सामान्य विशेषात्मना, सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप जिसका है, ऐसा जो अर्थ है, ऐसा जो विषय है, उसमें से विशेषावधारण प्रधानावृत्ति, जिस वृत्ति के द्वारा, जिस चित्त वृत्ति के द्वारा उस वस्तु के, उस पदार्थ के विशेष का अवधारण किया जाता है, निश्चय किया जाता है, उस चित्त वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। तो क्योंकि वस्तु में दोनों चीज है, सामान्य भी, सामान्य स्वरूप भी है और विशेष स्वरूप भी है, लेकिन ये विशेष का अवधारण कराने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण हम कहते हैं। अब यहाँ पर यह है कि यद्यपि सामान्य में प्रत्यक्षे प्रतिभासते, जब प्रत्यक्ष होता है उसमें सामान्य का भी प्रतिभास तो होता ही है, तथापि विशेषम प्रति उपसर्जनी भूतम, वह जो सामान्य है वो विशेष के प्रति उपसर्जनी भूत है, गौणी भूत है। प्रधानता यहाँ विशेष की है, विशेष की का अवधारण जो है, यही जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेषतः होता है। इसीलिए कहा कि यद्यपि सामान्य में भी प्रत्यक्षे प्रतिभासते तथापि विशेषम प्रति उपसर्जनी भूतम इत्यर्थः। ये इसमें तत्व वैशारधिकार ने ये बात कही है। तो विशेष के अवधारण करने वाली वृत्ति जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष की बात कही। प्रत्यक्ष की बात कहने के बाद फिर अनुमान का जो स्वरूप है, तो अनुमान का स्वरूप बतलाते हुए भाष्यकार ने ये कहा कि अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो
भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधो यः तद विषया सामान्यावधारण प्रधानावृत्तिर अनुमानम। ध्यान रखें कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो जो है वो विशेषावधारण प्रधानावृत्ति, ऐसी चित्तवृत्ति जिसमें विशेष का अवधारण होता है, और ऐसी चित्तवृत्ति जिसके द्वारा सामान्य का अवधारण होता है वो अनुमान प्रमाण है। लेकिन किस प्रकार उसका पूरा वर्णन करते हैं। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, जो अनुमेय है जिसका हम अनुमान करना चाहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अनुमेय। तो पक्ष में साध्य का अस्तित्व ही जो है ये अनुमेय होता है। जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात् हम कहते हैं, पर्वत पक्ष है, उस पक्ष में साध्य जो वहनी है वो उसका पक्ष में साध्य का जो अस्तित्व, उस वहनी का जो अस्तित्व है, पर्वत में पर्वत रूप पक्ष में जो वहनी रूप जो साध्य है उसका अस्तित्व है, यही जो है अनुमेय है। यही हम अनुमान का यही विषय है। तो अनुमेयस्य, जो अनुमेय है उसका तुल्य जातीय, उसके तुल्य जातीय का तात्पर्य है, न्याय की भाषा में कहें तो उसको हम सपक्ष कहते हैं, समान जातीय उसको हम कहते हैं सपक्ष। सपक्ष जो सपक्ष है उसमें वो रहे, सपक्ष में उस जो विद्यमान रहे, इसीलिए तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, तुल्य जातीय में उसके समान जातीय में जो विद्यमान रहे, अनुवृत्तः माने साथ साथ रहे, और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्त, भिन्न जातीय कहते हैं साध्य विशिष्ट पक्ष से जो भिन्न है, अर्थात जिसको हम कहेंगे विपक्ष, जलाशय आदि जैसे विपक्ष है, उन विपक्षों से अलग रहने वाला जो संबंध है, माने जहां सपक्ष में रहे और विपक्ष में न रहे, ऐसा जो संबंध है, साध्य का जो संबंधी होता है, संबंध कहते हैं संबध्यते साध्येन सह इति संबंध, माने लिंगम हेतु, यहाँ संबंध का तात्पर्य है हेतु लिंगम, संबध्यते अर्थात साध्येन सह संबध्यते इति संबंध अर्थात लिंगम, तद विषया, उस लिंग विषया हेतु विषया सामान्यावधारण प्रधानावृत्ति अनुमान, सामान्य का अवधारण कराने वाली जो वृत्ति है, लिंग विषयक, हेतु विषयक, हेतु मूलक या लिंग मूलक, और पदार्थों के सामान्य धर्म का ही जो प्रधानतया निश्चय कराने वाली बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति को हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। जब पर्वत में धूम को देख करके, धुआं को देख करके हम अनुमान करते हैं, तो अनुमान किसका होगा, तो सांख्य और योग के अनुसार वहनित्व सामान्य का ही अनुमान होता है, वहनी विशेष का अनुमान नहीं। वहनी विशेष का तो प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, वहनित्व सामान्य का अनुमान होता है। तो इसीलिए सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति अनुमानम, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। और शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं, शब्द प्रमाण की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने यहाँ पर ये कहा, आप्तेन दृष्टः अनुमितो वा अर्थः परत्र सबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते। किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा दृष्टः अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो जाना गया है जो विषय, अथवा अनुमान प्रमाण के द्वारा जिस विषय को उस आप्त व्यक्ति ने जाना है, अब अपने उस ज्ञान को परत्र स्वबोध संक्रांतये, जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता है, उनमें अपना जो बोध है, अपना जो ज्ञान है, उसको संक्रांत करने के लिए, उसको संप्रेषित करने के लिए वो आप्त व्यक्ति क्या करते हैं, शब्देन उपदिश्यते, शब्द के द्वारा उपदेश करते हैं, शब्द के द्वारा उसको कहते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने, वैदिक ऋषियों ने तो यही किया है। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, ऋषि जो है हमारे मंत्र दृष्टा है, उन्होंने जिस ज्ञान का दर्शन किया, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उस ज्ञान को
परत्र स्वबोध संक्रांत है, अपने तक उस ज्ञान को संक्रांत करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा हमको समझाया, बतलाया। तो वही तो आप्तोपदेश है, शब्द प्रमाण है। तो वही कह रहे, आप्तेन दृष्ट अनुमितो वा अर्थ परत्र स्वबोध संक्रांत शब्देन उपदिश्यते। शब्द के द्वारा जब उपदेश करते हैं, करने के बाद क्या होता है, शब्दात् तदर्थ विषयावृत्ति। जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, शब्द को सुनने के बाद उस शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ के अनुरूप वृत्ति बनती है, बुद्धि वृत्ति बनती है उस श्रोता की। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं किया है, लेकिन अगर वेदादि शास्त्रों ने ईश्वर का अगर निरूपण किया है, ईश्वर का किसके द्वारा किया है, शब्दों के द्वारा, शब्द के द्वारा उपदेश किया है। तो शब्द को सुनने के बाद जो श्रोता है, उस शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ के आकार में श्रोता की जो बुद्धि है, श्रोता का जो चित्त है, वो आकारित होता है। तो यही बुद्धि का तदाकाराकारित होना, बुद्धि की जो वृत्ति है, यही बुद्धि वृत्ति श्रोता के लिए क्या है, आगमक प्रमाण है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की तीन प्रकार के प्रमाणों की चर्चा यहाँ की, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि कह करके। और उसके बाद फिर विपर्य जो है, विपर्य वृत्ति की व्याख्या करते हुए कहा, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य जो है वो मिथ्या ज्ञान है। और वो मिथ्या ज्ञान कैसा है, तो कहते अतद्रूप प्रतिष्ठा। तस्य माने ज्ञेयार्थस्य, जो ज्ञेय अर्थ है, ज्ञेय विषय है, उसको हम कहेंगे तस्य। और तस्य रूपम तद रूपम, माने ज्ञेयार्थस्य पदार्थस्य, घटपट मठ आदि जो भी पदार्थ है, उनका जो वास्तविक रूप है, उसको हम कहेंगे तद रूप। षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और न तद रूपम अतद रूपम, पदार्थ का जो स्वरूप है उससे भिन्न जो रूप होगा, उसको कहेंगे अतद रूप। उस अतद रूप में, भिन्न अर्थ में, भिन्न प्रकार से जब उसमें जो प्रतिष्ठित हो, उसको हम कहेंगे अतद रूप प्रतिष्ठा। अतद रूपे प्रतिष्ठा अर्थात स्थिति ही यस्य तद अतद रूप प्रतिष्ठम, तद ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। जिस वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसे स्वरूप में जिसकी स्थिति हो, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, अतद रूप प्रतिष्ठक ज्ञान। तो इसीलिए उस ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, उसी को विपर्य कहा गया है, उसको विपर्य कहा गया है। रज्जु में रज्जुत्व है, तो रज्जुत्वेन ज्ञान ना हो करके अगर सर्पत्वेन ज्ञान होता है, उसका सर्पत्व वास्तविक रूप नहीं है। रज्जु का वास्तविक रूप रज्जुत्व है, सर्पत्व नहीं है। लेकिन सर्पत्वेन अगर उसका भान हो रहा है, ये अतद रूप प्रतिष्ठ ज्ञान है। रज्जु में उसका जो रूप है, उससे भिन्न रूप की स्थिति का ये ज्ञान है, सर्प रूप की स्थिति का ज्ञान है। इसीलिए अतद रूप प्रतिष्ठ ज्ञान है। और ये ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान है। ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, उसको विपर्य कहा गया है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। इस प्रकार से विपर्य का निरूपण किया। और उसके बाद विकल्प वृत्ति, विकल्प वृत्ति के लिए कहा गया शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द से ज्ञानम शब्द ज्ञानम, शब्द का जो ज्ञान है उसको कहेंगे शब्द ज्ञान। तद अनुपतितुम शीलम, अनुपतितुम माने अनुसर्तुम, शीलम अस्य अस्ति इति शब्द ज्ञानानुपाति। अर्थात शब्द को सुन करके, शब्द का हमको ज्ञान है कि इस शब्द का ये अर्थ है, उसको सुनने के बाद हमारा जो चित्त है उसी का अनुगमन करता है, उसी का अनुसरण करता है। तो इसीलिए है शब्द ज्ञानानुपाति। लेकिन वैसा वस्तु है ही नहीं है, वस्तु शून्य, वैसा निर्वस्तुक
वस्तु शून्य, वस्तु ही ना हो ऐसे वस्तु का आकार लेने वाला जो हमारा चित्त है, वो उसको हम कहते हैं विकल्प वृत्ति। चित्त की उस वृत्ति को हम विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे आकाश कुसुम, आकाश कुसुम नामक कोई वस्तु है नहीं, लेकिन हम आकाश शब्द को जानते हैं, कुसुम शब्द को जानते हैं, तो आकाश कुसुम को सुनने के साथ साथ उस शब्द का जो हमको ज्ञान है कि आकाश यह है और कुसुम यह है, तो आकाश में एक कुसुम का हमको जो है क्या होता है, भान होने लगता है। तो इसलिए शब्द ज्ञानानुपाती, लेकिन है क्या, आकाश कुसुम नहीं है, वस्तु शून्य। इसी को कहते हैं विकल्प वृत्ति। हाँ, ये विकल्प वृत्ति है। और विकल्प वृत्ति के बाद उसमें निद्रा को वृत्ति कहा गया है। एक ध्यान रखने की बात यहाँ पर विशेष ये है कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, यहाँ तक प्रमाण विपर्यय विकल्प तक तीनों वृत्तियों को बतलाने तक कहीं भी वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, यहाँ पर वृत्ति शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि निद्रा वृत्ति है। वृत्ति माने ज्ञान, निद्रा ज्ञान है, निद्रा वृत्ति है, इस विषय में कुछ मतभेद है। तो इसीलिए यहाँ पर वृत्ति शब्द का पुनः प्रयोग किया गया। अभाव प्रत्ययालंबना, अभाव के कारणभूत जो तमोगुण है उसको विषय बनाने वाली जो वृत्ति है, अभावस्य प्रत्यय, अभाव प्रत्यय, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति, अभाव माने जागृत स्वप्न कालिक जो ज्ञान है उसका जह अभाव जो अभाव है, तस्य प्रत्यय, उसका जो प्रत्यय माने प्रतीयते अनेन इति प्रत्यय माने कारणम, उसका जो कारण है माने तमोगुण, अभाव के कारणभूत जो तमोगुण है, उस तमोगुण को विषय बनाने वाली जो वृत्ति है उस वृत्ति को कहते हैं निद्रा, निद्रा वृत्ति। निद्रा को वृत्ति क्यों कहा गया, तो कहते वृत्ति इसलिए कहा गया जब हम नींद से जगते हैं, जगने पर क्या होता है, हमको फिर उसका निद्रा के समय का बोध होता है। संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात् प्रत्यय विशेष, क्योंकि जगने पर हमको यह भान होता है कि सुखम हम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया, और दुखम हम अस्वाप्सम, अथवा सोया लेकिन बहुत चैन से नहीं सोया, अच्छी नींद नहीं आई, तो दुखम हम अस्वाप्सम। और सुखपूर्वक अगर सोते हैं तो प्रसन्नम में बना, मेरा मन जो है प्रसन्न हो रहा है। और प्रज्ञा में विशारदी करोति, मेरा मन जो है, मेरी जो प्रज्ञा है वो निर्मल हो रहा है। इस प्रकार से सुखपूर्वक सोने के बाद ये बोध होता है। और दुखम हम अस्वाप्सम जब कहते हैं उसके बाद बोध क्या होता है, स्त्यानम में मनः, मेरा मन जो है वो बिल्कुल चुराया चुराया सा है, अकर्मण्य है, ऐसा है, भ्रमित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति होती है। फिर गाढ़म मूढ़म हम अस्वाप्सम, ये इस प्रकार से गहरी नींद में सोया और मेरे जो अंग है वो भारी हो रहे हैं, इस प्रकार का जो होता है। गुरुनि में गात्राणि क्लांतम में चित्तम, इस प्रकार का बोध होता है। सोकर उठने के बाद ये चूंकि ज्ञान होता है, ये क्या है, स्मरण है। निद्रा के समय जो ज्ञान हुआ था उसका स्मरण, स्मरणात्मक ज्ञान ये होता है। तो इसीलिए स्मृति कब होती है, जब अनुभव हो पहले, तब जाकर स्मृति होती है। अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति नैयायिक लोग कहते हैं। तो इसीलिए निद्रा काल में अगर अनुभव हुआ माने ज्ञान हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, निद्रा वृत्ति है। इसीलिए यहाँ पर सूत्रकार ने अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा में वृत्ति शब्द का पुनः प्रयोग किया, तो वो निद्रा वृत्ति है। और स्मृति वृत्ति वो है अनुभूत विषया संप्रमोषा। स्मृति ही अनुभूत विषय की चित्त में बनी रहना। अनुभूत जो विषय है
उसका चित्त में बने रहना, चित्त में उसकी उपस्थिति रहना, यही जो है क्या है, अनुभूत विषय का असंप्रमोह। असंप्रमोह का मतलब है अस्तेय, उसका ओझल न हो जाना, उसका दूर न होना, उसके बने रहना, उसी वृत्ति का नाम है स्मृति वृत्ति ही। अब स्मृति वृत्ति के विषय में एक प्रश्न भाष्यकार ने वहां पर उठाया। वो प्रश्न ये है कि वह जो चित्त है वो स्मृति कालय में जो बीते हुए वो अनुभव का स्मरण करता है या घटपट आदि पदार्थ का स्मरण करता है। क्योंकि घटपट आदि पदार्थ का हमको पहले ज्ञान हुआ, अब स्मृति काल में उस घटपट आदि का स्मरण करता है या घटपट के ज्ञान का स्मरण करता है। उसी को भाष्यकार ने पूछा किम प्रत्येष चित्तम स्मरति आहोस्विद विषयस्य। तो होता यह है कि वो दोनों का वो होता है। इसको ये भाष्यकार ने आगे बताया कि ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्वास तज्जातीयकम संस्कारम आरभते, अनुभव का तो संस्कारम आरभते, और उस प्रकार के संस्कार को करता है। सस संस्कार स्वव्यंजकांजन तदाकाराम एवं ग्राह्य ग्रहणो भयात्मिकाम स्मृतिम जनयति। ग्राह्य जो विषय है और ग्रहण जो ज्ञान है, दोनों का जो है वो स्मरण होता है। इसीलिए ये जो प्रश्न था कि प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति आहोस्विद विषयस्य, तो उत्तर होगा उभयस्य, ग्राह्य ग्रहण दोनों का स्मरण होता है, दोनों की स्मृति होती है। ये उसमें भाष्यकार ने बताया, उसका विस्तार में नहीं करना चाहूंगा। तो इस प्रकार से प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये वृत्तियों का वर्णन किया। वृत्तियों के वर्णन के पश्चात इन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, उसके लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निरोध होता है। फिर अभ्यास का निरूपण करते हुए तत्र स्थितौ यत्न अभ्यास, स्थिति के लिए, स्थिरता के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न है, प्रयत्न है, अष्टांग योग आदि का अनुष्ठान है, उसको जो है वहां पर अभ्यास शब्द से कहा गया है। और वैराग्य, वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक अपर वैराग्य होता है, एक पर वैराग्य होता है। अपर वैराग्य जो है ये जो यह इस लोक के और स्वर्ग आदि लोक के जो विषय है, उन विषयों के प्रति जो वितृष्णा, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उनके प्रति जो वैराग्य होता है, उस वैराग्य को अपर वैराग्य कहते हैं। और उसके बाद तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम, जब पुरुष तत्व की ख्याति होती है, ज्ञान होता है, तो गुणों के प्रति जो वितृष्णा होती है, वो अलम बुद्धि होती है, उसको पर वैराग्य कहते हैं। पुरुष की ख्याति, पुरुष के साक्षात्कार के कारण गुणों के प्रति होने वाली जो उपेक्षा बुद्धि है, उस उपेक्षा बुद्धि को हम कहते हैं पर वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य। इस प्रकार से, और ये पर वैराग्य ही जो है असंप्रज्ञात समाधि के प्रति मुख्य हेतु है। ये सब बातें आती है। इसके बाद फिर संप्रज्ञात समाधि के भेद, असंप्रज्ञात समाधि के भेद आदि बतलाए। और इस प्रकार से आगे फिर एक बड़ा ही अच्छा विषय वो है ईश्वर, ईश्वर तत्व का भी निरूपण किया। वो ईश्वर तत्व का निरूपण विशेषतः इस प्रसंग में किया कि 9 प्रकार के योगियों का वर्णन किया गया है। 9 प्रकार के योगियों में जो जिनका सबसे पहले समाधि सिद्धि होती है, उसके संदर्भ में बतलाने के पश्चात ये प्रश्न उठाया कि इन्हीं को समाधि सिद्धि जल्दी होती है या और कोई भी अन्य उपाय है। उस उपाय को बतलाने के लिए वहां पर कहा कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर के प्रणिधान से, ईश्वर के भक्ति विशेष से भी जो है समाधि सिद्धि होती है शीघ्रतः। उसी प्रसंग में फिर ईश्वर का निरूपण किया। और जो ये ईश्वर है ये पुरुष विशेष ही है। गुरु जी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। हाँ हाँ गुरु जी, अब समापन करें, समापन किया जाए। हाँ ठीक है। तो उसी प्रसंग में ईश्वर का निरूपण किया है। और ये जो ईश्वर है, योग का जो ईश्वर है,
वो पुरुष विशेष ही है। इसीलिए ये जो तत्व की दृष्टि से वो हम देखें तो ईश्वर भी पुरुष तत्व ही है। जो जीवात्मा है वो भी पुरुष है और जो ईश्वर है वो भी पुरुष है। अंतर इतना ही है कि जीवात्मा जो है क्लेश कर्म विपाक आदि से परामृष्ट है और ईश्वर जो है क्लेश कर्म विपाकाशय से अपरामृष्ट है। इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। आज स्वास्थ्य मेरा अनुकूल नहीं है, इसीलिए मैं अन्यथा पूरे पाठ पर कुछ प्रकाश डालता, लेकिन आज यहीं तक बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अरविंद में प्रणाम करते हुए मैं बारंबार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है आपकी आवाज नहीं आ रही है तिवारी जी, आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी को मैंने रात्रि में जो है निवेदन किया। रात्रि में निवेदन करने के बाद गुरु जी ने संकेत भी नहीं किया कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। आज आप लोगों को लग रहा होगा गुरु जी के स्वरूप को देख करके कि उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, फिर भी जो ज्ञान प्रवाह है वह निरंतर जो है प्रवाहमान है। ऐसी स्थिति में आपने देखा, कल तक आपने टेक्स्ट जो पढ़ा प्रारंभिक सूत्र से लेकर के हठ योगानुशासनम से और 51 सूत्र तक जो समाधिपाद का आपने पंक्तिशः अध्ययन किया, संपूर्ण सारांश जो है गुरुदेव के मुखार बिंद से हमें प्राप्त हुआ। हम बहुत बहुत जो है गुरुदेव के आभारी हैं और आपका आशीर्वाद मिला। हालांकि जिज्ञासा सत्र के लिए हम आपको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, अब एक समय की सीमा है, तो इसलिए मैं गुरु चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए अब इस सत्र को आगे बढ़ाता हूँ। प्रणमामि। यह सत्र 4:30 बजे प्रारंभ होगा। अभी हमारे संकाय में एक विद्या वारिधि का वाइवा है, उसमें हम लोग जा रहे हैं और 4:30 बजे हम थोड़ा इस प्रकरण से हट करके एक नया प्रकरण आपके सम्मुख लाएंगे। आप लोग 4:30 बजे जुड़े। 4:30